राधे राधे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप सोने से पहले 5 मिनट अपने शरीर के लिए निकालते हैं तो आपका मोटापा भी कम होगा। दूसरा, आपको गहरी अच्छी नींद भी आएगी और आपका दिमाग भी शांत होगा। अब करना क्या है, पहले काम करते हैं हम मोटापे के लिए। खाना खाने के बाद वैसे तो वज्रासन में बैठा जाता है। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं, जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं, वे लोग अपने बेड पर ही, जहाँ पे आपने खाना खाया है वहीं पे जमीन पर बेड पर बैठकर इस तरह से सिर्फ कदम ताल करना है। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप इस तरह से कदम ताल करेंगे खाना खाने के बाद, आपकी पिंडलियां एक्टिव होंगी। आपका पूरा प्रेशर आपकी पिंडलियों पे आ रहा है, तो पिंडलियां एक्टिव होंगी। जब आपकी पिंडलियां एक्टिव होंगी तो डाइजेशन आपका अच्छा होगा, क्योंकि इसे हमने सेकंड हार्ट बोला गया है। जो हमारी पिंडलियां हैं, हमारे सेकंड हार्ट है, बुढ़ापे का हार्ट है। दूसरा क्या होता है कि पिंडलियां मुलायम होंगी ऐसा करने से, और आपका पेट भी मुलायम होगा, क्योंकि बीमारियां हमारी पेट से जुड़ी हुई होती है। 80% बीमारियां, मैटर नहीं करता है कि आपका वजन कितना है, मैटर करता है कि आपका पेट अच्छे से साफ होता है कि नहीं होता है। दूसरा, आपका पेट मुलायम है कि नहीं है। एक तो आपको ये करना है। दूसरा काम, ये तो हो गया हमारा मोटापे के लिए। दूसरा काम आपको, अगर आप कर सकें, तेज उसको भेजना, अगर आप इस तरह से कर सकें तो थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना है। इस तरह से धीरे धीरे, ज्यादा नहीं, इनहेल एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे इस तरह से आगे की तरफ झुकें और पीछे आ जाएं। झुकना है और पीछे आ जाना है। ये होता है हमारा पश्चिमोत्तानासन। अगर आप इसे खाली पेट करते हैं पश्चिमोत्तानासन को, तो आपका सामने का फैट पूरा बर्न हो जाएगा। एक वो कटोरा और वो तेल दे दे मालिश वाला, दोनों आपका इस तरह से दोनों सामने का फैट धीरे धीरे बर्न होने लगता है। पश्चिमोत्तानासन आपके सामने के फैट को या फिर आपके ओवरऑल पूरे पेट के फैट को बर्न करने में बहुत ही ज्यादा सहयोग करता है। पूरा जा पाए तो पूरा जाना है इस तरह से, या फिर आप जितना आप जा पाते हैं उतना जाने की कोशिश करें, लेकिन इनहेल एक्सहेल पे ध्यान देते हुए। करना कैसे है, गहरी लंबी सांस ली, सांस को छोड़ते हुए आगे जाना। ये हो गया आपका, एक तो पिंडलियां हो गई आपका, दूसरा ये हो गया। अब हम आते हैं अपने तलवों पे। सोने से पहले तलवों की मालिश करना बहुत ही जरूरी है। एक तो आपका दिमाग शांत होगा मालिश करने से, आपकी एड़ियां नहीं फटेंगी। आपका जो तासीर है, आपकी बॉडी जो डिसबैलेंस हो रखी है, सर्द गर्मी रहती है शरीर में, वो भी आपकी बॉडी बैलेंस होगी। अब या तो आप नारियल तेल यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। गर्मियों में नारियल तेल सबसे बेस्ट है, सर्दियों में तिल का तेल अच्छा होता है। और अगर नारियल तेल भी नहीं है, सरसों का तेल और नारियल तेल या घी भी नहीं है, तो आप सादा सिंपल सरसों का तेल भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से अच्छे से अपने पाँव में फैलाना है। बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। आंखें थकी थकी रहती हैं, आंखों में भारीपन रहता है, नींद नहीं आती है, जिन्हें नींद कम आती है, नींद के लिए तो रामबाण है अगर हम तलवे की मालिश करते हैं रोजाना। अच्छे से तेल लगाया, बैठे बैठे खाना खाने के बाद अपने तलवों की खूब अच्छे से मालिश की, नींद बहुत अच्छी आएगी आपको। ये नींद के लिए सबसे बेस्ट है, नींद के लिए भी, और आपके एक्यू पॉइंट्स भी एक्टिव होते हैं ऐसा करने से। दोनों तलवों की अच्छे से मालिश करनी है बारी बारी, और खूब अच्छे से घी या तेल लगा के मालिश करने के बाद आपके जो चैनल्स हैं पैरों में, इस तरह से यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ी सी मालिश कर लोगे और भी ज्यादा आपका फायदा हो जाएगा। जैसे कि आपको घुटनों का दर्द है, उसमें बहुत फायदा होगा। सर्वाइकल है, साइटिका का दर्द रहता है, उसमें भी आपको काफी राहत मिलेगी सिर्फ मालिश करने से। जो हमने पिंडलियों की अभी ये इस तरह से टैपिंग किया था ना, अगर किसी को डायबिटीज है तो वे लोग अपनी पिंडलियों पे ध्यान दें। डाइजेशन अच्छा न होने के कारण हमें डायबिटीज होता है।
तो डायबिटीज वाले रोजाना अपनी पिंडलियों की खूब अच्छे से मालिश करें। सोने से पहले खूब अच्छे से मालिश करना है। गर्मियों में आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, छोटा छोटा काम करेंगे तो आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। दोनों पैरों की पिंडलियों को खूब अच्छे से मालिश करनी है, अच्छे से मसाज देनी है। पिंडलियां भी मुलायम होंगी, डाइजेशन भी अच्छा होगा, पाचन अच्छा होगा, डायबिटीज भी नहीं होगी, और जो आपकी घुटनों में दर्द रहता है, नींद नहीं आती है, वो आपकी तलवों से ठीक होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो ओवर थिंकिंग करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, पूरी पूरी रात निकल जाती है, नींद भी नहीं आती है, दिमाग शांत नहीं रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं रहता है, काफी लो फील करते हैं, एनर्जेटिक नहीं रहते हैं, तो एनर्जी के लिए है अपनी जीभ को ऊपर, खींची मुद्रा नहीं है, खींची मुद्रा तो थोड़ी डीप हो जाती है, ये नॉर्मल मुद्रा है। सिर्फ अपनी जीभ को ऊपर तालवे में टच करना है। करना कैसे है? बस इस तरह से अगर आप दिन में 5 से 10 मिनट, 20 मिनट आप इस तरह से जीभ को अपनी ऊपर तलवे तालुआ तलवे से लगा के रखते हैं। तलवा ये होता है, तालुआ होता है उसे, तालुए से लगा कर रखते हैं तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक होने लगती है। सिर्फ इतना करने से। जो काफी वीकनेस फील करते हैं ना, कहते हैं कि हम तो खाते भी अच्छे से हैं लेकिन फिर भी बॉडी हमारी वीक रहती है, उनके लिए सबसे अच्छा है। और मन ही मन कोई भी राधा नाम है या फिर आपके धार्मिक जो भी नाम है, राम, राधा, कृष्ण, जो भी नाम लेना चाहते हैं वो आप मन ही मन ले सकते हैं। देखो फिर से बताती हूँ। जीभ को ऊपर टच किया और मुंह बंद। ये मुद्रा हमें डिप्रेशन से भी निकालती है। डिप्रेशन वालों के लिए भी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ऐसा करने से एक तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक होगी और आपका मन शांत होगा। अगला काम क्या करना है? पहला हो गया अपने बैठे बैठे कदम ताल हो गई, दूसरा तलवों की मालिश हो गई, तीसरा ये मुद्रा हो गई, चौथा काम हो गया अपनी हाथों से ताली बजाना। अब ताली बजाने से क्या होता है कि जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे हाथ की हथेली में पूरे बॉडी के एक्यू पॉइंट्स है वो तो एक्टिव होते ही होते हैं। अगर किसी को अपने चक्राज को भी एक्टिव करने हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ हाथ की ताली बजाने से ही अपने चक्राज को एक्टिव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि चक्राज के ऊपर भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो मैं आगे वीडियो जल्दी वो भी बनाऊंगी कि चक्राज को किस तरह से हम एक्टिव कर सकते हैं। अब मूलाधार चक्र है, जो हमारा मूल चक्र है, मूलाधार चक्र है, उसे इस तरह से अगर हम हाथ की हथेली में मुट्ठी बंद करके हम इस तरह से हम करते हैं और साथ में लम 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 लम, इस तरह से करने से आपके चक्राज भी एक्टिव होंगे। अब दूसरा इससे क्या फायदा होगा? हमने जो फायदे के लिए क्या काम किया, जब हम इस तरह से हम अपनी हाथ की हथेली में इस तरह से कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत का क्यू पॉइंट है, लीवर का है, किडनी का है, स्टमक का है, वो सारे पॉइंट हमारे एक्टिव होते हैं इस तरह से करने से। दूसरा जो ताली है इस तरह से बजाना है, दोनों हाथों को उल्टा करने के। ये हमारे लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है। और कौन से चक्राज के लिए है वो मैं आपको पूरा वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि उसके लिए स्पेशल वीडियो बनेगी। ये हो गया, पहले ये हो गया, फिर ये हो गया, ये 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 उस तरह से ही। ठीक है, अब दोनों इस तरह से दोनों हाथों को कर लिया और अपनी उंगलियों को इस तरह से रब कर लिया, हाथ की ताली बजाई, फिर दोनों हाथों की उंगलियों को एक्टिव कर लिया, क्योंकि हमारे पांचों तत्व इन्हीं में समाये होते हैं, इन्हें हमें एक्टिव करना होता है इस तरह से। ये एक्टिव हो गई।
अब हमें अपने दिमाग को, ब्रेन को रिलैक्स करना है ताकि अच्छी गहरी नींद आए, ब्रेन रिलैक्स हो। ब्रेन रिलैक्स होता है ओम की चैंटिंग करते हैं। अगर आप सोने से पहले कोई भी मुद्रा धारण कीजिए, वैसे वायु मुद्रा सबसे बेस्ट है क्योंकि हमारे शरीर में वायु सबसे ज़्यादा डिसबैलेंस होती है। तो इस तरह से इंडेक्स फिंगर को, वायु वाली उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाना है और थोड़ा सा अंगूठे से इसे प्रेशराइज करना है। गहरी लंबी सांस लेनी है, 2-3 बार गहरी लंबी सांस लेनी है। रीढ़ की हड्डी सीधी। अब स्टार्ट करते हैं ओम की चैंटिंग। जितना आप लंबा लेके जा सकें उतना लंबा लेके जाने की कोशिश करना है। हम 5 बार करेंगे। ओम। हाथों को रगड़कर अपने चेहरे पे लगाएं और अपनी आंखों की ऊर्जा को अपनी हथेली में समाहित करना है। अपनी हथेली की तरफ देखें और उस ईश्वर का धन्यवाद करें, आभार प्रकट करें। सबका भला हो, सबका मंगल हो। जब हम सबका भला हो, सबका मंगल हो इस तरह से कहते हैं तो हमारी वाइब्रेशन भी हाई होती है। क्योंकि हमारी हाई वाइब्रेशन क्यों होती है? जब क्योंकि हम किसी के बारे में जब हम अच्छा सोचते हैं, तो जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो अच्छी वाइब्रेशन करेंगे तो वो लौट के हमारे पास अच्छा ही आता है। अगर हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे तो हमारे रिटर्न में भी हमें गलत ही मिलता है। इसलिए हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना है। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब खुश रहें, खूब शांत रहें। ओम की चैंटिंग सबसे बेस्ट है डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। बाकी मुद्रा भी बताते हैं। बाकी मैंने भी डिप्रेशन के लिए काफ़ी वीडियोज़ डाली हुई हैं। लेकिन सोने से पहले कम से कम 11 से 21 बार, कम से कम 11 से 21 बार ओम की चैंटिंग ज़रूर किया करो। राधे राधे।